आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 एंड 23 विषय गणित कक्षा छठवीं। यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, यहाँ पर पिता का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम, ज़िला का नाम। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4000 एक दहाई है, दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या 4000 एक दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या 4 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चित्र में दर्शांकित भाग। इसमें मतलब है 3/8 3/8 दिया गया है। इसके बाद में हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुई घंटा एवं मिनट के बीच बनने वाला कोण है, अधिक कोण बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं। 300 पेज मतलब 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है? उसमें कितने पेज बचेंगे? 224 पेज बचेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन में दिया गया है एक तार की लंबाई 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी, मतलब कितनी होगी? 101 सेंटीमीटर होगी, मतलब 101 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन की ओर। दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न रूप है, मतलब 25/100 25/100 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलने वाले हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 200 घन सेंटीमीटर होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में दिया गया यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? इसका सही आंसर हो जाए 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसके बाद में हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। दिए गए क्रम में अगली संख्या है, मतलब 100, 300, 500, इसके बाद में आ जाएगा 700, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया है टैली चिन्ह, मतलब चिन्ह बने हुए हैं किस संख्या के बराबर हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 14 के बराबर हैं। इसके बाद में हम चलते हैं टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? इसका सही आंसर होगा 13 के बराबर हैं। इसके बाद हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 11वें क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3925 है, उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी? मतलब पूरे 30 दिन की बिक्री यहाँ पर आपको निकाल कर लिख लेनी है। मतलब यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, इसमें आंसर दिया गया है एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3925 है, उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा माह दिसंबर में दिनों की संख्या 31 और 3925 मल्टीप्लाई 31, इसका सही आंसर हो जाएगा 12,1675 हो जाएगा, मतलब 12,1675 हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में दिया गया था ये भिन्न 1/8 की तुल्य भिन्न लिखिए, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8 2/2, इसका सही आंसर हो जाएगा 2/16, मतलब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो उतना ही आएगा 1/8, इसका सही आंसर होगा 2/16। और इसका 1/8 3/3 3/24,
इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8 4/4 मतलब 4/34। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भिन्नी निकल आएंगी। इसके बाद हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन में दिया गया है 0 से 9 के संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन सा अंक पहले जैसा ही दिखेगा। मतलब 0 और 8, 0 और 8 सही दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। अगर कि वैसा घुमाओ तो वैसा ही दिखेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है तो टाइल का परिमाप क्या होगा। मतलब 4 मतलब वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। मतलब भुजा कितनी दी गई है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद हम चल देंगे 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें से लड़कियां 3/4 मतलब 3/4 भाग है तो लड़कों की संख्या कीजिए। कुल संख्या कितनी गई 244 दी गई है, इसमें 3/4 लड़कियों की संख्या है तो इस 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से काट देंगे और इसमें से 6 मतलब 61 गुणित 3 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 183 लड़कियाँ होंगी, मतलब इतनी लड़के होंगे। लड़कियाँ 1/4 भाग लड़कियाँ और इसका लड़का इतने होंगे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वें क्वेश्चन में दिए गए आकृति नेट को उनसे बनने वाली ठोस आकृति से मिलाइए। मतलब इससे नेट मतलब ठोस क्या बनेगा ए बनेगा, इसके बाद में ए बनेगा, इसके बाद में ए बनेगा। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक धनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। 1 घन मीटर मतलब 1000 लीटर, इसका 700 घन मीटर दिया गया है तो 750 गुणित 1000 इसका हो जाएगा 75,000 मतलब 75 मतलब 750,000 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 750,000। इसके बाद में हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वें क्वेश्चन में दिया गया है एक घनाकार बॉक्स भुजा जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाए घन का आयतन भुजा मतलब भुजा का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब 64 हो जाएगा। और आयतन दिया गया है घन का आयतन दिया है 2 गुणित 2 इसका 8 आ जाएगा। मतलब 8 से 60 मतलब 64 में भाग देंगे तो 8 आएगा। इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन में दिया गया है एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर 142 पौधे हैं, मतलब इसका भाग कर देंगे 12 से तो 12 आ जाएंगे इसके। ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन की। अनिल के मकान बनने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने पर वह कितने रुपए लौटाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब 1 महीने में 2500 रुपये देने हैं उसको और 2 साल में 24 माह हो जाएंगे मतलब 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो इसका आंसर हो जाए 60,000 रुपये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक आयतन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई 2 12 मतलब लंबाई 12 दी गई है और चौड़ाई 8 दी गई है तो इसका 20 हो जाएगा। 20 और 20 40 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 12 गुणित 3 इसका आंसर आ जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर।
इसका सही आंसर हो जाए। इसके बाद अपन चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन में दिया गया दंड आलेख है किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक का प्रदर्शित करता है। इस आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र दिया गया है, इसके बाद में आपको इसका आंसर नीचे दिया गया है। इसमें ए नंबर का क्वेश्चन दिया गया, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी में। इसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, विद्यार्थी के हिंदी एवं संस्कृत विषयों के अंकों का अंतर कितना होगा। मतलब हिंदी में 80 है, संस्कृत में 50, तो इसका मतलब अंतर होगा 30 का। इसके बाद में चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी विषय में 60 अंक और विज्ञान विषय में 30 अंक। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन दिया, विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। संस्कृत में, गणित में और अंग्रेजी में और हिंदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा